हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सर्किल चैप्टर। इस सर्किल वाले चैप्टर को तुम पढ़कर है ना अपने स्कूल के एग्जाम में टॉप कर सकते हो। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरटी शर्मा और भी जितने एनटीएससी के क्वेश्चन है सब कवर कर लूंगा। तो तुम्हें बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 10th क्लास का चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ये चैप्टर जो है तुम्हारा 10th क्लास का चैप्टर है बच्चों, सर्किल वाला चैप्टर है। सर्कल वाला चैप्टर है ना। 10th चैप्टर है और क्लास भी 10 है। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है ना, दिख के तुम्हें लग ही रहा होगा। तो सर्किल वाला चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, है ना। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें हैं तो पॉइंट वाइज तुम नोट करते जाना। अपन स्टार्टिंग से ही सीखने वाले हैं। इसमें जो भी चीजें आती है कि एक सर्कल आने वाला है और एक लाइन का, इस दोनों के साथ क्या रिलेशन होगा, सर्कल और लाइन का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो मान लो अगर एक सर्कल और एक लाइन है जो आपस में एक दूसरे को कट कर जाती है, तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, सिकेंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिकेंड बोलेंगे। लेकिन अगर यही लाइन इस सर्किल को कट ना करके इसको टच कर जाती है, ठीक है, तो इस लाइन को हम बोल देंगे टेंजेंट। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हारे पास इस सर्किल को एक जो लाइन है वो ना कट करती है ना टच करती है, उसको हम सिंपल क्या बोल देंगे, हम लाइन बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे अपन, लाइन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो सेकेंड होती है वो कितने पॉइंट पर कट करती है सर्किल को, 2 पॉइंट पर कट करती है। उल्टा भी बोल दो कि अगर 2 पॉइंट पर कट करती है तो उस सर्किल की उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड बोलते हैं। क्या तुम्हें याद रहेगा ये वाली बात। टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करके जाती है, 1 पॉइंट पर। सेकेंड कितने पॉइंट पर कट करके जाती है, 2 पॉइंट पर। 2 पॉइंट पर कट करने वाली को सेकेंड बोलते हैं। 1 पॉइंट पर टच करने वाली या कट करने वाली 1 पॉइंट पर, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। ठीक है, और जो कभी ना इसको छुए ना इसको टच करे, वो एक सिंपल सी लाइन बोल देते। तो इन दोनों में से तुमसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 2 पॉइंट पर कट करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, सेकेंड। 1 पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक है बच्चों। दूसरा, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस बनेगा तुम्हारे सामने कि हम वो बोला जाएगा कि अगर एक सर्किल है तो उस पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो एक सर्कल का मतलब इसको टच करने वाली कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ। एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी, दूसरी तुम यहां से ड्रॉ कर सकते हो, यहां से ड्रॉ कर सकते हो, यहां से ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट पर ड्रॉ करी जा सकती है जो इसको टच करके जा रही हो। ठीक है बच्चों, तो ये बोला जाए कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट बोल सकते हैं। कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, इनफाइनाइट। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछेंगे, घुमा कर पूछते हैं। एनसीईआरटी में तो सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर देंगे, ध्यान से देखो बच्चों। ये बोलेंगे कि एक सर्किल है, अब उसके अंदर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो अगर इस पॉइंट से मैं कोई भी एक लाइन बनाऊंगा बच्चों, तो इसको क्या टच करके जाएगा, नहीं, उसको क्या करके जाएगा, कट करके जाएगा 2 पॉइंट पर। तो क्या टेंजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब अगर अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वो कि अगर जो पॉइंट है बच्चों, अगर वो पॉइंट कहां पर हो, सर्कल के ऊपर हो, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है अपने पास, एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ऐसे एक एक करके अपन इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी अगर वो पॉइंट सर्किल के ऊपर है। तीसरा तुमसे पूछेंगे कि एक सर्किल बना दिया, अब तुम्हारे लिए बाहर एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से सर्किल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो इस सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अगर तुमसे बोले कि पॉइंट अंदर है तो एक टेंजेंट, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो एक। देखो, पॉइंट सर्कल के अंदर है
तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोल रखा और ये बोल दे कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो एक सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ना तो उसने बोल रखा कि पॉइंट अंदर है, बाहर है, ऊपर है, कुछ नहीं बोल रखा। तो हमारा क्या जवाब आना चाहिए बच्चों? इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। ठीक है, अब वापिस से क्लियर करते हैं, अपन थर्ड पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि दो पॉइंट को कट करने वाली लाइन को सेकेंड बोलते हैं, एक पॉइंट को टच करने वाले को टेंजेंट बोलते हैं, जो कट करके नहीं जाए उसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक सर्किल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट अंदर हो तो हम एक भी टेंजेंट नहीं कर सकते, पॉइंट उसके ऊपर हो तो एक टेंजेंट कर सकते हैं, पॉइंट बाहर हो तो दो टेंजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट पर ये बोला जाता है कि एक सर्कल पर हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट, कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो एक सर्कल पर हम केवल दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहां से कर देंगे और एक यहां से कर देंगे। बस ये दो ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। अगर और बनाया तो वो टेंजेंट नहीं होगी बच्चों, तो क्या बन जाएगी? सीकेंड। तो सीकेंड तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन पैरेलल टेंजेंट कितनी बना सकते हैं? दो बना सकते हैं, दो बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक 3 पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट और क्लियर होने वाला है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, आओ बच्चों, क्या है फोर्थ पॉइंट? लिख लो इसको कि एक सर्कल में अगर एक टेंजेंट बनाई जाती है और उस टेंजेंट पर अगर रेडियस ड्रॉ कर दी जाए, रेडियस ड्रॉ कर दी जाए, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। दोबारा से देखो कि अगर एक टेंजेंट है, अगर सेंटर से रेडियस को मिला दिया जाए तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चों? 90 डिग्री का। ये तुम्हें याद रखना है, इससे तुम्हारा पक्का एक क्वेश्चन आएगा। नहीं आता तो मेरे सारे पैसे तुम्हारे, है ना। स्कूल के एग्जाम में, एनटीएससी में, चाहे जो तुम एग्जाम्पल ले लो, सबके अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछेंगे 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी धीरे धीरे। ये भी पूछ सकते हैं आधा एक नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ तो। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे या किस तरह से किया जाता है तो अपन इसके बाद शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सर्किल को अगर दो बार कट कर दिया जाए तो उसको सेकेंड बोलते हैं। अगर टच करे तो एक पॉइंट पर टच होगी, बिल्कुल टच नहीं करे तो लाइन होगी। एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट बनाए जा सकते हैं। पॉइंट अंदर हो तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, पॉइंट ऊपर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, पॉइंट बाहर है तो दो टेंजेंट ड्रॉ। कितनी पैरेलल टेंजेंट बनाई जा सकती है एक सर्कल के ऊपर? तो दो पैरेलल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। ठीक है ना, अभी अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सर्कल का। एक सर्कल की एक रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, है ना। उसको राइट एंगल भी बोल देते हैं। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पर ये रेडियस और ये टेंजेंट और सर्कल जहां तीनों मिलते हैं, रेडियस, सर्कल और टेंजेंट जहां तीनों मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो यहां मिल रहे हैं ये वाले, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ राम। पॉइंट ऑफ राम नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इन तीनों का आपस में एक जगह कॉन्टेक्ट हो रहा है, इस वजह से इसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो तुम्हें लिख लेना है कि जहां पर टेंजेंट, सर्कल और रेडियस मिलते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। अगर रेडियस भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर टेंजेंट और सर्कल ही मिल रहे हो तो उसको भी क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो तुम्हें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। और में थ्योरी है, तो तुम्हारी 10.1 की लगभग लगभग ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसमें तुम्हें क्या करना है? दो और चीजें ध्यान रखनी है। एक पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों को आती है बच्चों? कुछ कुछ बच्चों को आती है, कुछ को नहीं आती, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो यहाँ एच हो जाता है, इसको पी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। अब कुछ कुछ के रूट भी पता होने चाहिए, जैसे रूट 169 कितना होता है? 13 होता है। रूट 144 कितना होता है? 12 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। ये थोड़े थोड़े से स्क्वायर रूट तुम्हें पता होने चाहिए, इससे तुम लोग इंटेलिजेंट बन जाओगे। रूट 625 कितना होता है? 25 होता है। रूट 576 कितना होता है? 24 होता है। बहुत बढ़िया। रूट 49 कितना होता है? 7 होता है। ऐसे तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों। रूट 16 कितना होता है? 4, ये तो तुम्हें पता ही होगा। रूट 25 भी पता होगा कितना होता है? 5। जिसको नहीं पता हो लिख लो, रूट 9 कितना होता है? 3। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए, लेकिन सबका रूट निकले ये भी जरूरी नहीं है ना? सबका रूट निकले जरूरी नहीं है। तुमसे निकल रहा हो तो पिक्स पिक्स याद कर लो। तुम्हें 25 तक के याद होने चाहिए, ठीक है ना? उससे तुम बिल्कुल एकदम 5G बन जाओगे। ठीक है बच्चों, तो अपन चलते हैं पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर। देखिए तुम्हें इनमें से कितने पॉइंट याद रहते हैं, उन पॉइंट का अपन रिवीजन करने वाले हैं। आ जाओ, पहली वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। थोड़ा सा आंखों को लग रहा होगा कि सर बढ़िया सा कुछ पढ़ के आए थे, अजीब सा कुछ हो गया। ठीक है। तो देखो बच्चों, तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं, है ना? इसका जवाब दो। हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव अ सर्कल? एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? ना बोल रखा कि पॉइंट अंदर है, ऊपर है, बाहर है, कुछ नहीं बोल सकता। तो हम क्या बोल देंगे कि एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है ना? एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अपन 10.1 वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, सर्कल की एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत सारों ने बच्चों ने जवाब भी दिया कि इनफाइनाइट। अब तुम्हारे पास है चैलेंज सेकंड क्वेश्चन को करने का। तो आइए बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट 18 पॉइंट। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? सिंगल पॉइंट पर। 1 पॉइंट बोल दो या फिर सिंगल पॉइंट बोल दो, है ना? यही तुम्हारा आंसर है। बहुत बढ़िया, गुड। अब सेकंड का जवाब देना है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इनटू 2 पार्ट। एक लाइन है जो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, सिकेंड बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? सिकेंड। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। बहुत सारों ने तो नीचे तक के कर दिए क्वेश्चन, तुम भी कर सकते हो, आगे बढ़ते जाओ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं सेकंड का। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल कितने टेंजेंट बना सकता है? पैरेलल। पैरेलल कितने टेंजेंट बना सकते हैं? तो एक सर्कल पैरेलल कितने टेंजेंट बना सकता है? 2 टेंजेंट बना सकता है। तो यहाँ पर लिख दो 2। ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट बना सकता है? 2 टेंजेंट बना सकता है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। फोर्थ वाला करो। नहीं भी याद रहता तब भी दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल। मतलब टेंजेंट और सर्कल के बीच के कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहां ये दोनों कॉमन मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। इनमें से तुम्हारा एक आध मिलने के चांस रहते हैं, जिसमें एक तो फोर्थ फोर्थ वाला देते हैं मोस्टली लोग, और एक थर्ड वाला पकड़ा देते हैं। तुम एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, अगर तुम्हें ना इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंट का मतलब है स्कूल में ज्यादा नंबर लाने, है ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे मेहनत करते हुए भी उनके नंबर नहीं आते। तुम पढ़ते भी हो लेकिन नंबर तुम्हारे 10 में से 6, 7, 5, 4 ऐसे कुछ आते रहते हैं। अगर 30 का पेपर है तो 20, 18, 22, मतलब वो 30 में से 30, 29, 10 में से 9, 10 नंबर नहीं आ पाते। अपने जो स्कोर आता है वो 50-60% का स्कोर हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी बात बताऊं तुम्हें कहाँ दिक्कत करते हो? तुम पढ़ते हो स्टार्टिंग के 3, 4, 5 क्वेश्चन, फिर तुम्हारी बैटरी हो जाती है डिस्चार्ज। तुम्हें लगने लग जाती है भूख, पानी, काम, साइकिल चलाना,
है ना, मोटरसाइकिल घुमा के आना, कोई क्या करना, सारी दुनिया के काम याद आ जाते हैं। और मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो भी टीचर पेपर बनाता है वो स्टार्टिंग के 4 या 5 क्वेश्चन तो पेपर में डालता ही नहीं। क्या डालेगा? तभी एक एक दो दो नंबर के डालेगा। 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं डालेगा वो, पहले 5 में से। अगर तुम्हें बड़े क्वेश्चनों पे हाथ मारना है तो तुम्हें लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज खत्म होती है ना, मान लो इस एक्सरसाइज में तो 3 या 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो 10.2 वाली एक्सरसाइज आने वाली है उसमें लास्ट के 3-4 क्वेश्चन को तो तुम्हें बिल्कुल याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है। ठीक है ना? वही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एक्सरसाइज होती है तो जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है या एक्सरसाइज शुरू होती है, सॉरी शुरू होती है, उससे पहले एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं 4-5, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 एग्जाम्पल होते हैं। तो जो लास्ट का एग्जाम्पल होता है ना, उस एक्सरसाइज के लास्ट का एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज में होते हैं तो हर एक्सरसाइज में लास्ट 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 के एग्जाम्पल होंगे, तो लास्ट वाला एग्जाम्पल तुम्हें करके देना है, वो भी करके जाना है। मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, जितने मैंने पेपर देखे हैं, मोस्टली हम एग्जाम्पल जरूर देते हैं, वो भी लास्ट वाला। कोई भी एक्सरसाइज में अगर 3 एग्जाम्पल है तो लास्ट वाला एग्जाम्पल दूंगा, ये कंफर्म कंफर्म 100% है। अगर मैं पेपर बनाता हूँ तो मैं पेपर यही बनाता हूँ कि एक्सरसाइज खत्म होती है तो उसमें से लास्ट के 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, और लास्ट का या सेकंड लास्ट का कोई एग्जाम्पल पेपर के अंदर बना के दे देता हूँ। तो तुम्हें इन बातों का बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 वाला। थर्ड वाला करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज आएगा, बाकी फोर्थ में तो कुछ भी नहीं है। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है, इसमें सर्किल अपने को बनाना पड़ेगा, है ना। हालांकि सर्किल बनाकर देते हैं वो लोग, फिर भी बना लेते हैं। एक सर्किल है, उस पर पी क्यू टेंजेंट है, 8 पॉइंट पी, पी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दी उन्होंने, है ना, एक टेंजेंट बना दो, ये पी पॉइंट ले लो। तुम सीधी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां तुम्हारा मन करे। ठीक है, उस पर कितनी सेंटीमीटर की रेडियस है? 5 सेंटीमीटर। थोड़ा बढ़िया बना देता हूँ, है ना, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, काम नहीं आती बिल्कुल। 5 सेंटीमीटर की रेडियस। अब मैंने तुम्हें बताया था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। ये बोलेंगे नहीं वो लोग, खुद से समझना पड़ेगा, दिल से समझना पड़ेगा। इसको हम ओ बोलते हैं। अब जो सेंटर ओ है, वहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट क्यू को मिलाती है। पॉइंट क्यू का मतलब पी क्यू टेंजेंट होगी, इसको इससे मिलाती है। तो हमें ओ क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हमें पी क्यू निकालना है। बहुत ही आसान सा है बच्चों पी क्यू निकालना हमारे लिए, है ना। देखो कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको तुम परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, चाहे इसको बेस ले लो चाहे इसको परपेंडिकुलर ले लो। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर। पी कौन हो जाएगा? ओ पी का स्क्वायर। बेस कौन हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। अब ओ क्यू कितना है बच्चों? 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और ओपी कितना है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब 144 में से 25 इधर लाकर माइनस करेंगे तो 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या लगा दो? रूट लगा दो, तो रूट पी क्यू स्क्वायर तो पी क्यू हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और इधर रूट 119 आ जाएगा। अब 119 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसका आंसर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, रूट 119, है ना। इसमें से 100% ये क्वेश्चन आएगा पेपर, 1 या 2 नंबर में आएगा। ठीक है, और इसमें डाटा चेंज हो सकते हैं, 512 की जगह वो 724 दे दे, 25 दे दे, 1068 दे दे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे 10.2 में भी है, तो इससे रिलेटेड तुम्हें याद रखना है। इसमें इसमें क्या रखना है कि 90 डिग्री एंगल बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सोल्व करना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 10th वाला, सॉरी 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, 2 बार पढ़ लो,
ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन such that one is tangent and other is second sector to the circle। ये कहना चाह रहा है कि एक सर्किल बनाओ, ठीक है, उस पे एक लाइन बना दो टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गई, PQ नाम लिख देते ना, अच्छा लगेगा। और उसके पैरेलल कोई टेंजेंट बना दो, उसके पैरेलल एक सेकेंड बना दो, इस टेंजेंट के पैरेलल एक सेकेंड बना दो। सेकेंड का मतलब जो कट करके जाते हैं, तुम पैरेलल बनाना, मेरे से बनी नहीं पैरेलल अच्छे से, है ना। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दो, उसको तुम्हारा नाम दे दो, है ना, एम्प्टी लिख देते हैं। क्या नाम हुआ सर, ये पता नहीं क्या ही नाम हुआ, है ना, तो एम्प्टी लिख दो। तो ये डायग्राम बनाने से ही तुम्हारे इसमें 2 नंबर आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, एक सर्किल बनाना है, एक लाइन बनानी है टेंजेंट, और उसके पैरेलल एक सेकेंड बनानी है। 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइनें पैरेलल, एक टेंजेंट है और एक सेकेंड, ठीक है ना। बस इसका डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। स्केल से बना दो, है ना, कंपास से बना दो, पेन से बना दो, पेंसिल से बना दो, सब चलेगा। पेंसिल से बनाया करो, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, लड़कियां के नंबर इसी से ज्यादा आते हैं पेंसिल से बनाने से। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर तुम्हें सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर तुम सेकंड करो, देखिए स्टार्ट। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल का सेकंड करना। इसमें बोल रखा है कि हमारे पास 2 टेंजेंट थे, 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉ टू द सर्कल विद सेंटर O, है ना, एक O सेंटर है, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी TP और TQ, ठीक है, और सेंटर O है, T एक एक्सटर्नल पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि PTQ, है ना, एंगल देखो PTQ को मैं कुछ एंगल ले लेता हूँ, उसको बोल देता हूँ मैं X, और OPQ को हम Y बोल देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, X इज इक्वल टू 2Y प्रूव करना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करें, क्या करना चाहिए, है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें क्या सोचना है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी होती है, उस थ्योरी को तुम्हें ध्यान देना है कि अगर तुम्हारे पास एक बाहर वाले पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पढ़ के हुए आए थे अपन। अब हमारे पास अगर सेंटर से मैं इस पर रेडियस डालूं तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री का। इस सेंटर से इस पे भी रेडियस डालेगी तो भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, अभी आ जाएगा TPOQ। अभी देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ये वाला 4 साइड आ रही है, TPPOOQ TP 4 साइड आ रही है। तो साइड 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल का एरिया का सम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। ये पता ना तुम लोगों को, तो तुम क्या करो, इसको इससे मैच करो थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं इसको x लेट कर लिया अपन ने, है ना, इसको क्या लेट करा था x, इसको क्या लेट करा था y, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। तो देखो अभी एक तो मैं ये वाली चीज लगाऊंगा कि क्वाड्रेटरल में तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, अभी लगाएंगे धीरे धीरे, समझ समझ। अब देखो ये रेडियस है OP, और OQ भी क्या है, रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस रेडियस है। तो अगर ट्राइंगल की 2 साइड अगर रेडियस रेडियस है तो दोनों रेडियस रेडियस तो इक्वली होगी ना, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल इक्वल होगी। किसी भी सर्किल की सभी रेडियस क्या होती है बच्चों, इक्वल इक्वल होती है। कितनी भी रेडियस बना लो एक सर्किल में, सब इक्वल इक्वल होती। तो ये OPQ हुआ, तो ये इक्वल इक्वल हो गया, तो कौन सा ट्राइंगल बन गया बताओ, इसका नाम क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये क्वालिटी होती है बच्चों कि उसके अपोजिट दोनों एंगल इक्वल इक्वल होते हैं। P किसके इक्वल हो रहा होगा, Q के इक्वल हो रहा होगा। तो अगर ये वाला एंगल Y है तो ये वाला एंगल भी कितना हो रहा होगा, Y हो रहा होगा। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है, देखो ये वाला एंगल Y है तो ये वाला एंगल भी Y हो रहा है। ठीक है, इस O का हमें नहीं पता भी O क्या होने वाला है, लेकिन ये पता है कि ये वाला Y है तो ये भी Y होगा। तो मैं लिखना है ये वाला, क्या लिखेंगे अपन कि OPQ ट्राइंगल OPQ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, triangle OPQ is a isosceles triangle so that OPQ is equal to OPQ is equal to OQP is equal to Y, ये इक्वल इक्वल।
ठीक है, अब तुम्हें ये वाला काम भी करना है। देखो ये P आधा है, ये आधा भी नहीं, मतलब थोड़ा कम है, अपन 90 डिग्री नहीं बोल सकते इसको। अब इस ये वाला भी ऐसा कैसा डायग्राम बना हुआ है, तो तुम इसके अंदर वो लगा दो कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल लिख लेना पूरा, TPOQ सम ऑफ ऑल एंगल आर 360 डिग्री। टी तो कितना था अपने पास, एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो किस किस का सम होगा, एक्स प्लस टी को तो एक्स लिख लिया, पी को क्या लिख लेंगे 90 डिग्री, ओ को ओ लिख लो, प्लस क्यू को क्या लिख लेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से सोल्व कर लो, एक्स प्लस एंगल ओ 90 90 कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को उठा के उधर ले जाओ, तो x प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल O कितना हो जाएगा अपने पास, या यहाँ पर ऐसा कैसा ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई कि एंगल x प्लस O कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें पता था ये y कितना है, y ये y है, ये एंगल O है, तो तुम इस ट्राइंगल के अंदर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्वाड्रिलेटरल में तो सब एंगल का सम 360 होता है, और ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या कर देंगे अपन, y प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरी चीज आ गई, मतलब 2y प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल इक्वल कर दो। क्या कर देंगे, एंगल x प्लस एंगल O इज इक्वल टू 2y प्लस एंगल, दोनों को इक्वल इक्वल कर दिया। अब एंगल O से एंगल O कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 2y। हमें यही प्रूव करना था ना, हमें क्या प्रूव करना था, x इज इक्वल टू 2y। फिर से देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमें एक नई चीज सीखने को मिली यहाँ से कि अगर बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल लगा होगा तुम लोगों को, तो पेपर में भी आएगा यार। ठीक है ना, दोबारा से समझते हैं कि अगर हमारे पास ट्राइंगल है एक ये वाला, ठीक है बच्चों, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये 90 डिग्री रहेगा, इसे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन बना लिया कि एंगल x प्लस ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा काम क्या करा अपन ने कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही थी बच्चों, एक लाइन ड्रॉ हो रही थी यहाँ पर, तो ये एंगल y था, तो ये वाला भी एंगल y होगा। क्यों एंगल y हुआ, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस थी और OQ भी रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल इक्वल होगी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से OPQ और OQP दोनों इक्वल इक्वल होंगे, और हमने किसके इक्वल ऐड कर लिया उसको y के इक्वल। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, y प्लस वाई 180, तो यहाँ से सोल्व कर लिया तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। समझ आ रहा है बच्चों अपने को ये वाला, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया है ना, मजा आ रहा है करने में। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर तुम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखोगे तो समझ नहीं आने वाला बिल्कुल, लेकिन मैं इसका तुम्हें बहुत शॉर्टकट तरीके से और बहुत आसान तरीके से इसका सोल्व करने वाला। ठीक है, बस इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आए तब तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होने वाला है, फिर नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो बच्चों, तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे 90 डिग्री को, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचा वो बेस। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि एक सर्किल बना हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक सर्किल बना रखा है, उसमें दो टेंजेंट बना रखी है TP और TQ। ठीक है, उसमें एक कोड डाली हुई है, इस कोड की जो लेंथ है, इस कोड की जो लेंथ है वो है तुम्हारे सामने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट एट PQ इंटरसेक्ट द पॉइंट की, जो टेंजेंट है वो T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, इस फिगर का नाम है 10.10 वाला बता रखा है।
तो लेंथ ऑफ टीपी, इस टीपी की लेंथ पता करनी है ना। अब देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि तुम्हें अंदर की चीजें पता लग सके। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग बहुत सुंदर होने की वजह से डायग्राम मतलब अच्छा नहीं है राइटिंग, इसलिए बोल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा तुम बनाओ, है ना। बहुत सारे बच्चों की तो मेरी जैसी राइटिंग है, उनकी भी बहुत सारों की अच्छी भी होती है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल आता है? 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये P हो गया, ये O है, ये T है। अब इसके बीच में तुम्हारे पास एक लाइन और ड्रॉ कर रखी है उन्होंने, इसको Q बोल रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें खुद लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, उन्होंने नहीं ड्रॉ करना है ना, हो सकता है एग्जाम उसमें नहीं दे रखा हो, दिया हो तभी तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर इस बार वाले पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है। याद कर लो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब तो समझ में आ गया, परपेंडिकुलर लिख लो इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है कि दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। मान लो मैं इसको एम लिख लेता हूँ, तो पीएम मोदी जी और एम क्यू दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे। तो बताओ टोटल अगर ये 8 थी बच्चों तो ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी आ रही होगी? ये 5 आ रही होगी। अब ये देखो, अगर पी एम ओ में देखें, अपन ट्राइंगल पी एम ओ में देखें, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है ना। इसको अलग से बना लेता हूँ मैं डायग्राम। एक लाइन ऐसे आ रही है, ग्रीन वाली लाइन ऐसे जा रही है इसमें, और दूसरी जो लाइन है येलो कलर की वो ऐसे आ रही है। तो ये 5 है, ये 4 है, और ये ट्राइंगल लिखा हुआ है पी एम ओ। अब हमें ये लाइन पता करनी है ना, ये लाइन मतलब ओ एम कितना होगा। तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, यहाँ पर आराम से लगा देंगे अपन। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा अपने पास? 90 डिग्री के सामने वाला एच, तो 25 हो जाएगा। 4 कोई सा भी लिख लो, अभी 4 प्लस बेस कितना लिख लो, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो बेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? 3। तो ये ओ एम कितना हो रहा होगा? 3। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि मान लो मैं इसको थीटा काउंट करता हूँ, इसको क्या लेता हूँ बच्चों? थीटा लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपने पास? 90 माइनस थीटा। ये थोड़ा कम समझ में आया, मैं दोबारा से समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चों टी पी ओ, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इन तीनों एंगल का सम करने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, इसको ओ को एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर देख लो। 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस एंगल ओ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इन सबको उठा के उधर ले जाओ, एंगल ओ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल ओ आ रहा था ये कितना आ गया अपने पास? 90 माइनस थीटा। अब फिर देखो पीएमओ ट्राइंगल, इसमें फिर लगाओ, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो इसमें फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो बच्चों, है ना। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा। ये ना लगा कर देखो, इसमें तीनों एंगल का सम करोगे तो थीटा आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला थीटा आ गया, ये कितना आ जाएगा? ऊपर वाला थीटा। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? पी अपॉन एच। पी कितना आ रहा है अपने पास? बताओ, है ना। पी कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास? ये परपेंडिकुलर हो गया ना, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3, तो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा दो, है ना, इसके अंदर भी लगा दो। एक ट्राइंगल ये बना हुआ है तो इसके अंदर भी क्या लगा देते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा कितना हो जाएगा? पी अपॉन एच
पी कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो 4 लगा दिया। एच कितना है, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल देंगे, एच कितना आ जाएगा टीपी। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये भी हम लोगों ने 3/5, तो इसके सामने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 4/TP। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3TP इज इक्वल टू 20, तो टीपी या फिर पीटी कितना हो जाएगा अपने पास 20/3। ठीक है, फिर से देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको तुम दोबारा से पीछे जाकर फिर से करते आओ तब तुम्हें समझ आएगा। ठीक है ना, कि हमने क्या करा, एक तो सबसे पहले इस छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 3 निकाल लिया, पीएमओ ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक्स की वैल्यू निकाल ली 3। अब 3 आते ही फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का गेम खेला। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था कि अगर बाहर वाले को हम थीटा लेट करते हैं तो ये थीटा आ जाएगा बच्चों बाहर वाला, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। अब एंगल ओ 90 डिग्री का आ गया, ये अंदर वाला देखो यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना हुआ है ये वाला, इसमें 90 डिग्री 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो थीटा आ जाएगा। क्या तुम याद रखा करो कि एक 90 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, एक 90 माइनस थीटा है, तो थर्ड वाला एंगल आ रहा होगा थीटा, या फिर एक 90 डिग्री है एक थीटा है तो थर्ड वाला कितना आ रहा होगा 90 माइनस थीटा, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा निकाल लिया मैंने, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा लो, तुम साइन निकाल लो कोस निकालो जो तुम्हें पता हो वो निकाल लो, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P/H, P कितना आ रहा था 3 और हाइपोटेनियस 5। अब एक तो इस फॉर्मूले में लगाया मैंने ना, इस ट्राइंगल में लगाया, एक बड़े वाले ट्राइंगल में लगाया, इस वाले में, इस वाले में, इसमें लगाया तो साइन थीटा, थीटा के सामने वाला 4 है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो P/H आ गया, वो आ रहा है 4/TP, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी 3/5, दोनों को मिलाया और टीपी की वैल्यू निकाला। तो बहुत बढ़िया लगा बच्चों, अगर तुम्हें लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया तो मेरे से दोबारा कमेंट करना, मैं दोबारा दूसरे तरीके से सिखा दूंगा। अब इसके बाद हम करेंगे 10.2 वाली एक्सरसाइज, बने रहिए जुड़े रहिए, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा, जय हिंद जय भारत।